बेटा इतना ऊंचा ना उड़ो कि गिर पड़ो। अब्बा, अब मैं गधा नहीं, राजा हूँ राजा। चलो अब्बा, अब जाओ, मुझे सोने दो। सोलो बेटा सोलो, क्या पता आगे चल के नींद आए ना आए। चुनावों में संभवतः गधे और महागधे के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा में किसी एक गधे की जीत तय हो जाती है। फिर ये जीता हुआ गधा कई सारे जीते हुए गधों को मिलाकर जीते हुए गधों का मंत्रिमंडल तैयार करता है और जीते हुए गधों का यह मंत्रिमंडल पूरे देश भर के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कानून बनाता है, गधों जैसे नियम बनाता है। वह चाहता है कि लोगों के ऊपर गधों जैसे नियमों को थोप दिया जाए, गधों के धर्म को उसके ऊपर थोप दिया जाए। जनता भी कुछ समय बाद गधों के इस नियम को, गधों की बातों को अपना लेती है और अपने आप को गधा समझ लेती है और गधे को अपना बाप समझती है। हाँ, अगर कोई मानवता से भरा मानव इस राजनीतिक पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाता है और धोखे से जीत भी जाता है, तो फिर भी उसे अपने मंत्रिमंडल में गधों को ही शामिल करना पड़ता है, क्योंकि गधों के अलावा कोई जीत ही नहीं पाता। पहले से ही गधे बने राजनेता अपने आसपास की जनता को भी गधा बना देते हैं और पहले से ही गधा बन चुकी जनता अपनी गधा जाति के अलावा किसी और को वोट देने के लिए तैयार ही नहीं होती। अगर कोई समझदार गधा इस चीज़ का विरोध करता है तो गधों की सरकार द्वारा उस समझदार गधे को देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर कोई मीडिया या कोई पत्रकार इस चीज़ का विरोध करता है तो उन्हें पैसे खिलाकर गधों की रेस में भगा दिया जाता है। गद्दम गद्दा की इसी चिल्लम चिल्ली में कभी देश आगे जाता है तो कभी देश पीछे आ जाता है और गधों का बाप इसी चीज़ को देश का विकास कहने लगता है। वैसे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये पूरे विचार मेरे बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि जब कोई लेखक लिखने बैठता है तो माँ सरस्वती की असीम कृपा होती है और सीधे सीधे चीज़ें लिखाने लगती हैं। तो मैं बस आप सभी के सामने सरस्वती माँ का मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरा कोई भी दोष नहीं है। जय हिंद।